हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारा आपके चैनल पर फील द साइंस। यहाँ पर हम लोग साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। ये फिज़िक्स जो क्लास 11 को पढ़ने के लिए हमको जो मैथ की ज़रूरत पड़ेगी उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ये नीट और बोर्ड्स दोनों के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें किए थे, कुछ इक्वेशन जो हम लोग 10th में पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ प्लॉटिंग, ये सब ट्रिग्नोमेट्री और कुछ बेसिक से इक्वेशन। तो आगे हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये। तो अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा मतलब कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला साइड बेस होता है और उसके एडजेसेंट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। और जो 90 के सामने वाला साइड उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। अब हम लोग 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा फिजिक्स में उसको बारे में बात करते हैं। तो ये तो सभी को पता रहता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, कॉस थीटा बराबर p/h और टेन थीटा बराबर p/b रहता है। ये कुछ मैथ के इक्वेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब हम लोग क्लास 10 में मैथ में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। यही सारे आगे क्लास 11 के फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं। और हम लोग कुछ वैल्यू याद किए थे, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये कुछ वैल्यू हम लोगों ने याद किया था, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इसमें हम लोग यही 5 को सिर्फ वैल्यू याद किए थे। किसी भी साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में हम लोग सिर्फ 5 वैल्यू याद किए, जैसे कि 0 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया और 90 डिग्री का हो गया। इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसमें हम लोगों ने याद किया था। लेकिन क्लास 11 का फिजिक्स में हम लोग को सिर्फ साइन, कॉस और टेन का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग 11th में जानना है फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें कि अगर ये 5 को वैल्यू में से जो 5 हम लोग जो याद किए हैं, 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री, ये सब में से अगर कोई और कुछ डिग्री दिया हुआ रहा हो, जैसे 120 दिया रहे, 150 दिया रहे, 135 दिया रहे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसको। तो उसी के लिए अब हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में ये 4 साइड रहता है। ये चार साइड में ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये पूरा 360 डिग्री रहता है। तो सब में ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है और टेन भी पॉजिटिव है। आप पीछे आकर देखिए, 0 से 90 डिग्री में साइन और कॉस और टेन सब का वैल्यू पॉजिटिव आया। आप देख सकते हैं यहाँ साइन का वैल्यू 0 है, साइन 30 1/2 है, कॉस 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 91 है। मतलब कि 90 तक सारे ही वैल्यू पॉजिटिव आए हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं गया है। तो वही यहाँ पर भी है, जो सारे 90 डिग्री पर जो भी हैं वो सब के सब पॉजिटिव है। अब 90 से आगे आते हैं 180 में, मतलब कि जो ऐसे घूमेंगे हम लोग, ऐसे यहाँ से यहाँ, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। जब हम लोग ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो 90 से 180 मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसमें सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। मतलब अगर हम 90 से कोई और अगर वैल्यू लेते हैं
उसमें 90 के बाद वाला साइन थीटा का ही वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आता है इसमें। उसके बाद अगर जैसे कि साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 1 आता है, लेकिन वही कॉस माइनस कॉस 180 डिग्री उसका वैल्यू -1 आता है, टेन का भी वैल्यू -1 आता है। तो वैसे ही अगर 180 से आगे अगर बढ़े 270 की तरफ, अब हम लोग ऐसे यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें सिर्फ टेन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, सिर्फ इसमें टेन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। उसी के बाद अगर हम ऐसे बढ़ते बढ़ते 360 हो जाए, मतलब पूरा राउंड घूम ले, तो 360 में सिर्फ कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब कि ऐड मतलब कि ऑल, यहाँ ऑल हो गया, शुगर साइन, टू टेन, और कॉफ़ी का हो गया कॉस। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद कर लीजिएगा खाली पॉजिटिव का वैल्यू है, पॉजिटिव का, इसमें नेगेटिव नहीं लेना, जो जो पॉजिटिव है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में उसके बारे में बताए हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब कि सारे पॉजिटिव है, शुगर मतलब खाली साइन थीटा पॉजिटिव है, टू मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है, और कॉफ़ी मतलब खाली कॉस थीटा पॉजिटिव है। अगर जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो कुछ भी वैल्यू रहेगा यहाँ, थीटा का वैल्यू 45 रहे, 30 रहे, 60 रहे, 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी कोई वैल्यू ही रहेगा थीटा का जगह। तो 90 में से अगर कुछ माइनस, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 45 है, तो साइन 90 माइनस 45 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो कॉस 45 का बराबर आता है। देखिए कैसे, यहाँ साइन है, ये 90 है, माइनस थीटा है, मतलब कि 90 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रहा है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देखिए ये 90 डिग्री है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है, ये वाले जो 90 डिग्री है इसमें सारे पॉजिटिव है। तो अगर इससे 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 0 से 90 डिग्री तक तो यही है, तो 90 से अगर माइनस करेंगे तो इसी के बीच में आएगा, इसलिए कॉस साइन इसमें सब पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब कॉस थीटा का बात हो रहा है, तो कॉस 90 से थीटा मतलब 90 से अगर कुछ जोड़ेंगे तो 90 के बाद 180 वाला में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव है, इसलिए कॉस थीटा यहाँ माइनस साइन थीटा में तब्दील हो गया। वही ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा, मतलब कि 180 में से ये जो है ये वो इसमें से अगर कुछ माइनस करेंगे तो इसी में आएगा, तो इसमें साइन का वैल्यू सब पॉजिटिव है, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अगर वही कॉस 180 प्लस थीटा में अगर आए, कॉस 180 प्लस थीटा में, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा है, कॉस में देखिए अगर 180 से यहाँ आएंगे तो यहाँ 270 में 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री है, 270 डिग्री में कॉस वाला नेगेटिव है, तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पर एक ट्रिक है, देखिए इसको देख लीजिएगा, अगर 90 माइनस थीटा रहे, 90 प्लस थीटा रहे, 270 माइनस थीटा रहे, 270 प्लस थीटा रहे, तब साइन को चेंज कर देना है कॉस में, और कोस को चेंज कर देना है साइन में। ये चार को आप लोग याद कर लीजिए, अगर 90 माइनस थीटा रहे, 90 प्लस थीटा रहे, 270 माइनस थीटा रहे, 270 प्लस थीटा रहे, तो यहाँ पर साइन को चेंज कर देना है कॉस में, और कॉस को चेंज कर देना है साइन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आया, तो 90 माइनस थीटा, तो हम लोग साइन को इस चीज़ में चेंज कर दिए कॉस में। और अगर हम लोग को अब पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है तो ऐसे ये बना लेंगे, ऐसा ही है, ऐसा बनाने के बाद दे यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड में सब पॉजिटिव था, अगर 90 माइनस है तो 90 से माइनस मतलब कि प्लस में आएगा, तो यहाँ प्लस का साइन यहाँ लग जाएगा, तो कॉस थीटा ये हो गया। वैसे ये पूरा यहाँ पर दिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार चार्ट देख लीजिए, हम यहाँ मिटा रहे, थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, किचमिच हो गया पूरा।
आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम सोचते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका पीछे वाला का भी आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, यहाँ पर भी हम साफ कर देते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि हम लोग अगर कोई गिवन वैल्यू था, जैसे कि हम लोग 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ही हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू पता था। लेकिन अगर हमको अब कोई भी वैल्यू दिया, जैसे 120 दिया रहे, 150 दिया रहे, 135 दिया रहे, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगले लेक्चर में, इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग इवन नंबर का कुछ निकालेंगे। इन लोग इसमें निकालें सिर्फ 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब का वैल्यू अगले लेक्चर में हम लोग निकालेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और मेहनत कर सकें और आपके लिए ये वीडियो लगातार बनाते रहें। थैंक यू।